हैप्पी सेक्सी मिलियनेयर बाय स्टीवन बार्टलेट। चैप्टर 1, खुशी की ताकत। इस अध्याय में स्टीवन बार्टलेट यह बताते हैं कि सफलता का आधार खुशी होनी चाहिए, न कि इसका परिणाम। वह बताते हैं कि लोग अक्सर बाहरी मान्यता, धन और सफलता का पीछा करते हैं, यह सोचते हुए कि ये चीजें होंगी। हालांकि खुशी एक आंतरिक स्थिति है जो उपलब्धियों पर निर्भर नहीं होती। वह एक सफल व्यक्ति का उदाहरण देते हैं जो सब कुछ होने के बावजूद अंदर से खाली महसूस करता था। वह पाठकों को यह सुझाव देते हैं कि पहले खुद से प्यार करें और संतोष पाएं, तभी बाहरी सफलता का असली आनंद मिलेगा। चैप्टर 2, सफलता की परिभाषा को फिर से परिभाषित करना। बार्टलेट पारंपरिक सफलता की परिभाषा को चुनौती देते हैं जो अक्सर प्रसिद्धि और पैसे के आसपास होती है। वह अपनी व्यक्तिगत अनुभव को साझा करते हैं जब उन्होंने सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स प्राप्त किए थे, लेकिन फिर भी वह असंतुष्ट थे। वह तर्क करते हैं कि असली सफलता यह है कि हम खुद को कितना स्वतंत्र, स्वस्थ और खुश महसूस करते हैं। सफलता को इस तरह से परिभाषित किया जाना चाहिए कि हम अपने भीतर शांति और संतुष्टि महसूस करें। चैप्टर 3, सोशल मीडिया का सच। इस अध्याय में बार्टलेट सोशल मीडिया के प्रभाव को समझे। वह बताते हैं कि सोशल मीडिया हमें इस भ्रम में डालता है कि हम दूसरों के जीवन से तुलना करके अपनी सफलता और खुशी को माप सकते हैं। वह बताते हैं कि सोशल मीडिया पर जो कुछ भी दिखाया जाता है वह वास्तविकता से बहुत अलग हो सकता है। उनका कहना है कि हमें अपनी खुशी और सफलता के मापदंड खुद तय करने चाहिए, न कि दूसरों के जीवन को देखकर। चैप्टर 4, डर और संदेह को कैसे दूर करें। बार्टलेट इस अध्याय में डर और संदेह के बारे में बात करते हैं। वह बताते हैं कि डर और संदेह हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं और हमें अपनी पूरी क्षमता का एहसास नहीं करने देते। वह यह भी बताते हैं कि डर को स्वीकारना और उससे आगे बढ़ना आवश्यक है। वह एक उदाहरण देते हैं कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में कई बार डर का सामना किया, लेकिन हमेशा उसे पार किया और सफलता प्राप्त की। चैप्टर 5, आत्म संवर्धन की कला। यह अध्याय हमें खुद को सुधारने और आत्म संवर्धन के महत्व के बारे में बताता है। बार्टलेट का मानना है कि यदि हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बेहतर हो तो हमें खुद में सुधार करना चाहिए। वह बताते हैं कि अगर हम हर दिन कुछ नया सीखें और खुद को बेहतर बनाएं, तो हमारी जिंदगी की गुणवत्ता बढ़ सकती है। चैप्टर 6, पैसे का असली मतलब। बार्टलेट पैसे को लेकर एक नई सोच प्रस्तुत करते हैं। वह बताते हैं कि पैसे का असली उद्देश्य सिर्फ सुख सुविधाओं को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक उपकरण होना चाहिए। वह यह बताते हैं कि अगर हम पैसे को सही दिशा में इस्तेमाल करें तो यह हमें अधिक खुशी और स्वतंत्रता दे सकता है। चैप्टर 7, अपने मन को नियंत्रण में रखना। यह अध्याय बताता है कि कैसे हमें अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। बार्टलेट का कहना है कि हमारा दिमाग हमें कभी भी नकारात्मक सोच और नकारात्मक विचारों में फंसा सकता है, लेकिन हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना आना चाहिए। वह यह भी बताते हैं कि ध्यान और मानसिक शांति के अभ्यास से हम अपने मन को संतुलित रख सकते हैं। चैप्टर 8, सही दिशा में कदम बढ़ाना। बार्टलेट इस अध्याय में बताते हैं कि हमें अपने जीवन में सही दिशा में कदम बढ़ाने के लिए योजना बनानी चाहिए। वह यह भी बताते हैं कि बिना दिशा के हम केवल भाग्य के सहारे चलते हैं और हमारे पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता। सही दिशा तय करने के लिए हमें अपने उद्देश्यों और इच्छाओं को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। चैप्टर 9, स्वीकृति और आत्मविश्वास। इस अध्याय में बार्टलेट हमें आत्मविश्वास और स्वीकृति के बारे में बताते हैं। वह यह बताते हैं कि आत्मविश्वास और खुद को स्वीकारने से हम अपने लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम होते हैं। आत्मविश्वास और स्वीकृति से ही हम अपने जीवन में स्थिरता और सफलता ला सकते हैं। चैप्टर 10, कठिन समय में धैर्य रखना। बार्टलेट इस अध्याय में हमें कठिन समय में धैर्य रखने की आवश्यकता के बारे में बताते हैं। वह बताते हैं कि सफलता की राह पर हमेशा उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं वे ही अंततः सफल होते हैं। वह अपने अनुभव से बताते हैं कि कैसे उन्होंने कठिन समय में खुद को संभाला और धैर्य रखा। चैप्टर 11, सपनों को हासिल करने की प्रक्रिया। इस अध्याय में बार्टलेट यह बताते हैं कि अपने सपनों को हासिल करने की प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। वह कहते हैं
कि सपने केवल तब तक सपने रहते हैं जब तक हम उन्हें कार्य में नहीं बदलते। उन्होंने खुद का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे उन्होंने छोटे छोटे कदम उठाकर अपने बड़े लक्ष्यों को हासिल किया। वह यह भी कहते हैं कि सपनों को साकार करने के लिए समय और धैर्य की जरूरत होती है, और अगर हम सही दिशा में काम करें तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। चैप्टर 12, असफलताओं से सीखना। बार्टलेट इस अध्याय में असफलताओं से सीखने के महत्व को समझाते हैं। वह बताते हैं कि हम सभी के जीवन में असफलताएं आती है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि ये हमें नीचे गिरा दे। असल में असफलता हमें बहुत कुछ सिखाती है और हमें हमारे कमियों का एहसास कराती है। वह अपने व्यक्तिगत अनुभवों का उदाहरण देते हैं कि कैसे कई बार असफल होने के बावजूद उन्होंने उन असफलताओं से सीख लिया और अंत में सफलता प्राप्त की। चैप्टर 13, असल स्वतंत्रता क्या है। इस अध्याय में बार्टलेट यह बताते हैं कि असल स्वतंत्रता केवल पैसों में नहीं बल्कि मानसिक शांति और संतुष्टि में है। वह कहते हैं कि बहुत लोग सोचते हैं कि पैसे से ही स्वतंत्रता आती है, लेकिन असली स्वतंत्रता तब आती है जब हम मानसिक रूप से खुद को स्वतंत्र महसूस करते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमें मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता की ओर भी कदम बढ़ाने चाहिए। चैप्टर 14, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। बार्टलेट शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर जोर देते हैं। वह बताते हैं कि सफलता की राह में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्वस्थ नहीं हैं, तो कोई भी सफलता हमें खुशी नहीं दे सकती। वह अपने व्यक्तिगत अनुभवों से बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखा और यह उन्हें जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद मिली। चैप्टर 15, रिश्तों की ताकत। इस अध्याय में बार्टलेट रिश्तों को सफलता के महत्वपूर्ण तत्व के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वह कहते हैं कि अच्छे रिश्ते हमें मानसिक शांति, समर्थन और प्रेम देते हैं। रिश्तों में निवेश करने से हम अपने जीवन में स्थिरता और खुशी ला सकते हैं। वह एक उदाहरण साझा करते हैं कि कैसे उनके अच्छे दोस्त और परिवार के सदस्य ने उनके कठिन समय में उन्हें सहारा दिया और उनकी सफलता में अहम भूमिका निभाई। चैप्टर 16, निर्णय लेने की कला। यह अध्याय निर्णय लेने की कला पर आधारित है। बार्टलेट का मानना है कि हमारे जीवन में हर कदम पर निर्णय लेने होते हैं और यह निर्णय हमारे भविष्य को आकार देते हैं। वह बताते हैं कि सही निर्णय लेने के लिए हमें अपनी सहज बुद्धि और अनुभव पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन में सही फैसले लिए, जिनकी वजह से वह सफल हुए। चैप्टर 17, डर का सामना करना। डर और अनिश्चितता का सामना करने की कला इस अध्याय का मुख्य विषय है। बार्टलेट बताते हैं कि डर हमारे सबसे बड़े शत्रुओं में से एक है, और जब तक हम डर का सामना नहीं करते तब तक हम अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वह यह भी बताते हैं कि डर से भागने की बजाय हमें उसे चुनौती देनी चाहिए और इसके पार जाना चाहिए। वह अपने जीवन के उदाहरण से यह दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने डर को मात दी और अपनी सीमाओं को बढ़ाया। चैप्टर 18, रिश्तों में आत्मसम्मान का महत्व। इस अध्याय में बार्टलेट यह बताते हैं कि किसी भी रिश्ते में आत्मसम्मान और सीमाओं का होना बहुत जरूरी है। वह कहते हैं कि अगर हम दूसरों के लिए खुद को कम करके आंकते हैं तो रिश्ते असंतुलित और गलत हो सकते हैं। आत्मसम्मान का मतलब है कि हम अपनी कीमत समझें और उसे अपने रिश्तों में लागू करें। वह इस विषय पर एक उदाहरण देते हैं कि कैसे उन्होंने खुद की कीमत को पहचाना और उसे रिश्तों में लागू किया। चैप्टर 19, सफलता और खुशी का संतुलन। यह अध्याय सफलता और खुशी के बीच संतुलन बनाए रखने के महत्व के बारे में है। बार्टलेट कहते हैं कि बहुत से लोग केवल सफलता के पीछे भागते हैं और खुशी को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह एक गलत रास्ता है। सफलता और खुशी दोनों को एक साथ पाना जरूरी है। वह यह बताते हैं कि सफलता केवल बाहरी मानकों पर आधारित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह हमें आंतरिक संतुष्टि और खुशी भी देनी चाहिए। चैप्टर 20, जीवन का उद्देश्य। अंतिम अध्याय में बार्टलेट जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे पाने की दिशा पर बात करते हैं। वह कहते हैं कि हम सभी का एक उद्देश्य है, और जब हम उस उद्देश्य को पहचान लेते हैं तो हमारे जीवन में स्पष्टता और दिशा आती है। वह यह बताते हैं कि जीवन के उद्देश्य को खोजने के लिए हमें खुद से सवाल पूछने चाहिए और यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हम किसके लिए जी रहे हैं। वह अपने अनुभव से यह बताते हैं
कि कैसे उन्होंने अपना जीवन का उद्देश्य पाया और उसे अपने कार्यों में लागू किया। कंक्लूजन, सारांश। हैप्पी सेक्सी मिलियनेयर पुस्तक से हमने यह सीखा कि असली खुशी और सफलता का स्रोत आंतरिक संतोष, मानसिक शांति और आत्मसंवर्धन है। स्टीवन बार्टलेट ने यह स्पष्ट किया कि सफलता केवल बाहरी वस्तुओं और पहचान से नहीं आती, बल्कि यह हमारे आंतरिक अनुभव, स्वास्थ्य, रिश्तों और आत्मसम्मान से जुड़ी होती है। जीवन में सही दिशा, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो अभी थिंक टेल स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते लाते हैं आपके लिए ऐसी ही दुनिया की सबसे प्रेरक और लाइफ चेंजिंग किताबों की विस्तृत हिंदी ऑडियो बुक, आसान भाषा और दिल छूने वाले उदाहरणों के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।